परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद में हाइड्रोजन से चलने वाली कार मिराई लेकर पहुंचे थे। This is the Toyota Mirai. That means the future. हाइड्रोजन से ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण भी बचेगा और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। देश की पहली हाइड्रोजन कार जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। The world's first mass-produced hydrogen fuel cell car. नमस्कार बंधुगण, BMW iX5 हाइड्रोजन, टोयोटा मिराई, होंडा क्लैरिटी, Hyundai नेक्सो, ये सब हाइड्रोजन से चलता हुआ गाड़ियां हैं, यानी हाइड्रोजन ड्रिवन कार्स। और भी बहुत सारा दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अभी इस हाइड्रोजन रेस में हमें प्रोटोटाइप स्टेज में है। क्या सच में हाइड्रोजन इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में रेवोल्यूशनाइज कर पाएगा? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा हाइड्रोजन ड्रिवन कार्स का मैकेनिज्म क्या है। आइए समझते हैं इनका मैकेनिज्म। तो मेनली हाइड्रोजन ड्रिवन कार्स का दो तरह का मैकेनिज्म रहता है। एक रहता है इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा रहता है FCV और FCEV, दैट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल व्हीकल्स, दोनों एक ही है। आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं ये FCEVs क्या है। तो FCEVs यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इसमें एक फ्यूल सेल रहता है जो हाइड्रोजन को इंटेक करता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जो बचा हुआ प्रोटॉन्स रहता है वो ओरिजिनल एयर के साथ मिक्सअप होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो वो वाटर एग्जॉस्ट से निकलता है और वो जो जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी वो एक बैटरी में स्टोर होता है और उस बैटरी कनेक्टेड रहता है एक मोटर से। वो बैटरी उस मोटर को पावर करता है और उसी से वो गाड़ी चलता है। तो यहाँ पे एक ईवी के कंपैरिजन में दो चीज एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है। एक है फ्यूल सेल और दूसरा वो हाई प्रेशर टैंक जिसमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है और जो कि गाड़ी को बहुत ही महंगा बनाता है। तो आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में। हाइड्रोजन का इंटरनल कंबशन इंजन जो रहता है उसमें डायरेक्ट पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन डाला जाता है और उसमें से ही 4 स्ट्रोक इंजन हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फर्क निकल के जो आता है एक पेट्रोल ड्रिवन कार और एक हाइड्रोजन ड्रिवन कार इंटरनल कंबशन इंजन में से जो धुआं निकलता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है टोटली, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग गैस है। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन्स का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है और वो है उसका RPM यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट, जो एक आम पेट्रोल इंजन में शुरू होता है 5000-6000 से, वो इस हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन्स में ये शुरू ही होता है 12000-14000 से। तो ये इंजन का एफिशिएंसी बहुत ही कम कर देता है और इंजन का लाइफ भी बहुत कम हो जाता है। इसीलिए अभी बहुत सारा कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को मेनस्ट्रीम नहीं कर पा रहे। तो अभी आप बोलोगे भाई फर्क क्या है ईवी और FCV में? फर्क यही है कि ईवी में बिजली बाहर से भरवाना पड़ता है और FCV में हाइड्रोजन से वो बिजली खुद अंदर प्रोड्यूस करके गाड़ी चलाता है। यही डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस मैटर करेगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज किया जाता है ये ग्रीन हाइड्रोजन है, जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया हुआ हाइड्रोजन है, ना कि कोई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इस्तेमाल करके कोई हाइड्रोजन निकाला गया। हमारे देश में 75% बिजली आता है थर्मल से यानी कोल जलाकर, और बाकी जो 25% आता है वो आता है रिन्यूएबल सोर्सेज से लाइक सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कि डैम से आता है। कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये कुछ ही साल में ये खत्म होने वाला है। क्लीन तरीके से, ग्रीन तरीके से नेचर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हाइड्रोजन जो कि ग्रीन हाइड्रोजन हम कहते हैं, उससे इस्तेमाल करके अगर गाड़ी चल रहा है तो यही एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म फ्यूचर में होगा। ईवी बनाने का यही मकसद था कि पोल्यूशंस कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से डिपेंडेंसी हटाने के लिए, ताकि हम पेट्रोल डीजल में डिपेंडेंट ना रहे क्योंकि वो खत्म होने वाला है। उसके बाद क्या करें? करोड़ों गाड़ियां चल रहा है पूरा पृथ्वी में, तो अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा उसके बाद? उसके लिए तो कुछ सस्टेनेबल सोर्सेस ढूंढना पड़ेगा ना, इसीलिए ईवी को बनाया गया था। तो अभी ईवी में जो बिजली इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मल से ही आता है, वो भी कोल से ही आता है, वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ।
तो घुमा फिरा के एक ही चीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी निकल के आता है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन का FCV जो टेक्नोलॉजी आता है, ये बहुत ही एक सस्टेनेबल सोर्स निकल के आ सकता है। और यही चीज हाइड्रोजन का FCV मैकेनिज्म पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है।